बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मुनज़्ज़ा वक़ार। आप सभी देखने वाले खुश रहें, आबाद रहें। जी तो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ फ्राई भिंडी मसाला की ऐसी शानदार रेसिपी जो कि बहुत ही मज़े की बनेगी, बहुत ही डिफरेंट है। आपने आज से पहले भिंडी की ये रेसिपी नहीं बनाई होगी। अगर आप एक रोटी खाते हैं तो इसके साथ आप तीन तीन रोटियां खाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही मज़े की बनेगी। बच्चों को भी ये बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ फ्राई भिंडी मसाला बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर है मेरे पास आधा किलो भिंडियाँ। उनको मैंने पहले वॉश किया और फिर उनको ड्राई करके मैंने इस तरह काट ली है। अब मैं ले रही हूँ कूंडी में 1 टीस्पून साबुत धनिया और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। इसको आपने दरदरा सा सबसे पहले तो कूट लेना है। ये आपने पिसा हुआ नहीं डालना, इस तरह कूटा हुआ डालना है। तो 1 टेबलस्पून हम ये मसाला भिंडियों पे छिड़क देंगे। इस फ्राई भिंडी में सबसे पहले हम भिंडी को मसाला लगाएंगे। अब है मेरे पास 1 टेबलस्पून अनारदाना। इसको भी मैं कूट लूँगी। पहले आपने इसको वॉश ज़रूर करना है, क्योंकि अनारदाने में मिट्टी वगैरह होती है। तो ये अब हम इसमें डाल देंगे अनारदाना कुटा हुआ। गारंटेड रेसिपी है, ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है और फिर मुझे आपने बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और इसके साथ ही डाल देंगे हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें। हाफ़ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि नमक पहले क्यों डाला है, या आप बेशक डालें। थोड़ा सा डालेंगे हल्दी पाउडर और ये है मेरे पास सीक्रेट इंग्रेडिएंट 1 टेबलस्पून बेसन। नमक मैंने इसलिए इसमें शामिल किया क्योंकि हम इसमें बेसन भी शामिल कर रहे हैं और ये भिंडी अभी कच्ची है। आप बेफिक्र होकर डालें कि अगर भिंडी ने पानी छोड़ दिया या लेस छोड़ दी तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अच्छी तरह हम ये सारे ड्राई मसाले पहले मिक्स करेंगे। और ये है मेरे पास वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका। 2 टेबलस्पून मैं सिरके के इस पे छिड़कूँगी ताकि भिंडी में अच्छी तरह मसाला कोट हो जाए। इस तरह आपने टॉस करना है, क्योंकि पानी इसमें आपने ज़रा भी शामिल नहीं करना। इस तरह जब आप टॉस करेंगे तो सारा ये मसाला जो है वो भिंडियों के साथ लग जाएगा। जी तो मसाला भिंडी हमारी ड्राई अभी तैयार हो चुकी है। अब हम पकाने की तैयारी करते हैं। साथ में हैं कड़ी पत्ते और ये हैं कटी हुई प्याज। बाकी के इंग्रेडिएंट मैं आपको साथ साथ बताऊंगी, तो वीडियो आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी। हाफ़ कप से थोड़ा कम यानी कि तकरीबन क्वार्टर कप के करीब मैंने ऑयल लिया है। बहुत ज़्यादा आपने ऑयल नहीं डालना। हमने डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं करनी है, हमने सिर्फ भिंडियों को शैलो फ्राई करना है। तो सबसे पहले हम मसाला लगी भिंडी को इसमें फ्राई कर लेंगे। एक ही बर्तन में हम ये भिंडी मसाला तैयार करेंगे। कोई आपको अलग अलग बर्तन लगाने की, कढ़ाइयाँ लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपने फ्लेम को हाई रखना है और बग़ैर चम्मच चलाए आपने इस तरह भिंडियों को टॉस करना है ताकि मसाला इन पर लगा रहे। अगर आप चम्मच चलाएंगी बेध्यानी के साथ तो मसाला उतर जाएगा और आपका भिंडी मसाला अच्छा बिल्कुल भी नहीं बनेगा। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। बहुत ही इजीली ये हो जाता है। अगर आपने चम्मच की मदद से भी इसको मिक्स करना है तो आप एहतियात के साथ करें या स्पैचुला के साथ करें। तो भिंडी अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है। तकरीबन मैंने 5 मिनट सिर्फ इसको फ्राई की है और ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इन्हीं भिंडियों में मैं शामिल कर दूंगी प्याज। प्याज मैंने लिए हैं 3 अदद दरमियाने साइज़ के। बहुत ज़्यादा प्याज आपने इसमें नहीं शामिल करने, क्योंकि हमने भिंडी का ज़्यादा मज़ा लेना है। तो प्याज को भी हम 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर कुक आपने बिल्कुल भी नहीं करना। जी तो ये देखें, यहाँ पर हमारे प्याज भी फ्राई हो चुके हैं और भिंडियाँ भी। अब हम एक बाउल में इनको निकाल लेंगे। आगे आप देखें कि क्या होता है, कैसे हम इनको सर्व करेंगे और मज़ीद इसमें क्या क्या सीक्रेट मसाले जाएंगे। अब उसी पैन में मैं डालूंगी हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून लहसुन। मैंने इसमें अदरक नहीं शामिल किया, सिर्फ लहसुन शामिल किया है। और ये है मेरे पास कड़ी पत्ते। अगर आपके पास हैं तो आपने ज़रूर डालने हैं। 3 अदद टमाटर को मैंने सिंपल ब्लेंडर जग में ब्लेंड करके वो इसमें शामिल कर दिया। और अब हम इसकी करेंगे भुनाई। बीच में थोड़े से हम मसाले ऐड करेंगे, क्योंकि हम ये जो मसाला बना रहे हैं ये बिल्कुल फीका है। तो मसालों में सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमने भिंडियों में पहले से नमक डाल रखा है। थोड़ी सी लाल मिर्चें और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, बस। थोड़े से मसाले ऐड करेंगे और हाई फ्लेम पे हम इस मसाले की या इस ग्रेवी की भुनाई कर लेंगे, यहाँ तक कि पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। और ये देखें जी, मसाला हमारा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है, अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी है और ऑयल भी आपको सेपरेट नज़र आ रहा है।
अब हमने क्या करना है कि जो भिंडियाँ और प्याज हमने फ्राई करके रखे थे ना, वो अब हम इस मसाले में शामिल कर देंगे। तो है ना कितनी आसान और कितनी डिफरेंट और मज़ेदार तो इतनी है कि ये जब आप बनाएंगे ना तो आप इंशाल्लाह दुआएं देंगे कि क्या ही रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। ऑयल आपने बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा नहीं डालना। तो अब मैं इसको कवर अप करूँगी सिर्फ 5 मिनट के लिए, ताकि जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। जी तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, 5 मिनट के बाद आपके सामने ये आप देखें कि ऑयल कितना ज़्यादा आपको ऊपर नज़र आ रहा है। आपने घबराना नहीं कि इसमें ऑयल कहीं काम नहीं हो। जी तो व्यूवर्स, आई होप कि आपको मेरी ये फ्राई भिंडी मसाला की रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पे आप लोग मेरे फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मेरे चैनल पे आपको बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ मिलेंगी। एंड में थोड़ा सा गरम मसाला छिड़कें और लीजिए जनाब, फ्राई भिंडी मसाला हमारी तैयार हो चुकी है। गर्मा गर्म तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें तो मज़ा ही आ जाएगा। आखिर में इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।